हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे। लेकिन हाँ, क्योंकि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, इसलिए हम आपको हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाएंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दे रखा है हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो पेपर में दिखाई देगा वो आपको पेपर में दिखाई देगा कि निर्देश के प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको पहला क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा, वो आपको काला करना है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है हमारे पास ये कि तप्त, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये रहा कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो हमने आपको पढ़ाया था कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बी पर ही टिक करना है, और बाकी जो ऑप्शन 2 बचे, वो 3 बचे, उनसे आपको कुछ नहीं लेना। ठीक है। जो क्वेश्चन आपका ठीक है आपको उस पर ही टिक मारना है। तो इस पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी गति करेक्ट है। यह कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमने लिख भी रखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड। मतलब यूपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र या चूने का रासायनिक सूत्र, इनमें से आपको कोई ना कोई एक मिल जाएगा। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा PbNO3 2। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो दे रखा है कि जल के विद्युत, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है कि जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या होता है? तो इसका जो मोल अनुपात होता है वो होता है 2:1। ठीक है। क्या होता है? 2:1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। कि जब जल बनता है, मतलब कि अगर मान लो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही तो जल बनता है, तो ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या होता है? तो होता है 2:1। ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। फिर चलते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ये है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा सकता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हीलियम तथा हाइड्रोजन, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। इसीलिए ये आर्द्रता लगने से, मतलब कि चिप्स के पैकेट ख़राब ना हो, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, हीलियम तथा नाइट्रोजन का। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वह दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहते हैं उसे? तो उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब या लोहे के ऊपर जंग लग जाना, ये सब जो होता है वो संरक्षण होता है, संरक्षण। ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा
सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा और बाकी सब गलत। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ सही वाला ही चूज़ करना है, गलत से हमें कुछ मतलब नहीं है। फिर देखा अगला क्वेश्चन कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि जैसे आपको मैंने समझाया था, जैसे कि ये है कोई ए प्लस बी सी, तो यहाँ बन जाएगा ए बी। यहाँ पर सी को इन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया तो यहाँ बन जाएगा ए और बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं हम इसके बाद आगे। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैस बनती है। HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनती है जो ठंडा करने पर पुनः अमोनिया क्लोराइड बनाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा ऊष्मीय वियोजन। फिर चलते हैं हम आगे। आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। उत्क्रमण का मतलब है कि वह अभिक्रिया जो दोनों तरफ हो सकती है वो कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इनमें ये जो तीनों हैं ये तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं, लेकिन ये वाली जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर चलते हम आगे। आगे दे रखा है कि 10वां क्वेश्चन कि निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें हमें दे रखे 4 विकल्प। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर होगा डी सही, BaCl2 प्लस Na2SO4 इजिकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सही से पढ़ने होते। इसमें दे रखा है कि कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें दे रखे हमें 4 विकल्प, इनमें से जो होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl इजिकल टू NH3 प्लस HCl। ये ऑप्शन नंबर ये उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 दे रखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिस्थापन, क्योंकि कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 दे रखा है हमारे पास ये है कि निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। पूछा आता है ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो है PaCl5 इजिकल टू PCl3 प्लस Cl2। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हम आगे। आगे है 14वां क्वेश्चन। ये दे रखा है कि जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। X से अगर हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर है 15वां कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धवायु में संचारित नहीं होती। तो इसका जो होगा वो होगा सोना। ये मतलब कि वायु में भी अर्धवायु में संचारित नहीं होती है। ठीक है, फिर चलते हैं हम 16वां क्वेश्चन है हमारे पास ये कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर रखा है कि आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधित
स्वच्छता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हमने आपको पहले भी समझाया था, तो इसका होगा ए। ठीक है, फिर चलते हैं हम 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन दे रखा है, ये है 18वां क्वेश्चन कि चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ कौन सा है? तो वो है चूना, CaO। फिर है 19वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो वो है बीज का उगना। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, और ये तीनों जो हैं ये भौतिक परिवर्तन हैं। फिर दे रखा है 20वां क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, तो वो है AgCl। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं। 20 मोस्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं जो कि पहले चैप्टर से यही पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो आपसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अन्यथा इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन MCQ में नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम बनाएंगे फिजिक्स की पहले चैप्टर की। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, उसमें ये आदि चीज़ें हैं, हम उन्हें आपको पढ़ाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सही से देख लें कि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। हम आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी सब चीज़ की तैयारी एकदम एक एक करके कराते रहेंगे, जो कि आपको फ़ायदेमंद, मतलब आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।